हम अगर अभी आज ये कह दे कि हमने नीतीश कुमार जी हमको क्वेश्चन भेजे, उन्होंने पैकेट खोल के दिया, हम फोटो खींच के हम आर्थिक अपराध इकाई को भेजे, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई टीम मान लेगी? नहीं ना मानेगी। अगर मुंह से कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि हमने फोटो खींच कर भेजा, तो ये तो सबूत नहीं होगा ना। कोर्ट में जाके वो मुकर भी सकता है, या फिर कोर्ट में ये प्रूफ नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि उस आदमी को करोड़ों रुपया दे दिया गया होगा कि तुम यही बोलो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो मिले ही हुए हैं, लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारी मिले हुए हैं इसमें। बीपीएससी के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग इसमें संलिप्त है, और उन लोगों के देख रेख में ये सब काम हुआ है। सरकार जांच कराए, तो बार बार यही कर रहे हैं कि हम किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम उनको संदिग्ध बता सकते हैं, उन पे हम ये संभावना जता सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये आदमी संलिप्त है, कार्य प्रणाली से मुझे लगता है कि वो संलिप्त होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक में सारा जांच पटना से शिफ्ट होकर गया पहुंच गया है, और गया का जिला प्रशासन जो है उसकी भूमिका जांची जा रही है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया। एक समय होता है जिस समय पर प्रश्न पत्र ट्रेजरी से, कोषागार जो होता है जिले का, वहां से भेजा जाता है, और सबके लिए समय है कि किनके निगरानी में इन प्रश्न पत्रों को कब खोला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जहां से क्वेश्चन लीक किया, वहां पर 1 घंटा पहले समय से, यानी कि 10 बजे के आसपास ही प्रश्न पत्र पहुंच गया। ऐसे में क्या मिली भगत जो है ऊपर से हुई थी, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप हैं, इन्होंने ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात जो है वो दुनिया के सामने रखा, मुख्यमंत्री को अवगत कराया। दिलीप जी, क्या देख रहे हैं पूरे मामले में आप? गया में आखिर कैसे 10 बजे के आसपास ही क्वेश्चन पेपर जो RSS जो इवनिंग कॉलेज है उसको मिल गया? देखिए, जैसा कि दैनिक भास्कर में भी छपा है गया वाला एडिशन में, आर्थिक अपराध इकाई टीम के हवाले से कहा जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले सेंटर पे क्वेश्चन जाना रहता है, और आधा घंटा पहले पैकेट खोला जाता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले नहीं, बल्कि 2 घंटा पहले क्वेश्चन वहाँ केंद्र अधीक्षक को दे दिया गया, और एक वीक्षक और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन लोगों ने क्वेश्चन का पैकेट पहले ही खोल दिया। अब कितना पहले खोला ये तो नहीं दिया गया है समय, लेकिन ये कहा गया कि वीडियोग्राफी का सबूत आर्थिक अपराध इकाई टीम के पास है, तो समय भी बताया जाना चाहिए कितना बजे उन्होंने पैकेट खोला, वीडियोग्राफी में कितना बजे का समय है कि पैकेट खोल रहा है। और मुझे जैसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा जो है, या तो जो इसमें बड़े सेटरबाज है, जो मेन आदमी है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो और बड़े नेता हो, इन लोगों ने मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली होगी, और पूरा साजिश के तहत इस तरह से दिशा को, जांच की दिशा को मोड़ दिया होगा कि किसी आदमी को कबूल करवा दिया होगा पैसा देके कि तुम कबूल कर लो कि हम क्वेश्चन भेजे हैं। ये तो कोर्ट में साबित होता है कि नहीं, देखने वाली बात है। आखिर हम अगर अभी आज ये कह दे कि हमने नीतीश कुमार जी हमको क्वेश्चन भेजे, उन्होंने पैकेट खोल के दिया, हम फोटो खींच के हम आर्थिक अपराध इकाई को भेजे, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई टीम मान लेगी? नहीं ना मानेगी। देखा जाएगा सोर्स की है कि नहीं मेरे मोबाइल में मौजूद, कि नीतीश कुमार जी हमको भेजे कि नहीं भेजे। आज जो कहा जा रहा है कि PDF बनाया गया, ये जो शक्ति सिंह बनाया PDF, तो क्या शक्ति सिंह के मोबाइल में वो मौजूद है? कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद है? ये सबसे बड़ा सवाल। नहीं तो कोर्ट में तो वो बड़ी हो जाएगा ना। ये तो आर्थिक अपराधी का ही बता सकती है कि सबूत है या नहीं। ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, ये तो हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब तक ये सबूत नहीं हो, अगर कि उसके मोबाइल में या कोई भी ऐसा सबूत मौजूद हो कि उन्होंने खींचा था फोटो, या उस समय में मौजूद है उसके मोबाइल में, तब तक कैसे माना जाएगा? अगर मुंह से कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि हमने फोटो खींच कर भेजा, तो ये तो सबूत नहीं होगा ना। कोर्ट में जाके वो मुकर भी सकता है, या फिर कोर्ट में ये प्रूफ नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि उस आदमी को करोड़ों रुपया दे दिया गया होगा कि तुम यही बोलो। क्या ये लगता है कि जिला प्रशासन में मिला हुआ था? आखिर सोचिए ना आप ही कि कैसे ट्रेजरी से इतना कॉन्फिडेंशियल चीज़ 1 घंटा पहले, जो समय निर्धारित है उससे 1 घंटा पहले, एक वैसा कॉलेज जो कि वहाँ का फेमस कॉलेज भी नहीं है, साधारण कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, गली में है, उसको कैसे मिल गया? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग मिले हुए हैं इसमें? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो मिले ही हुए हैं, लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारी मिले हुए हैं इसमें। बीपीएससी के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग इसमें संलिप्त है, और उन लोगों के देख रेख में ये सब काम हुआ है, और वो लोग अपने बचने के लिए अब गया जिला प्रशासन के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, ताकि बीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं, परीक्षा नियंत्रक हो, अध्यक्ष हो,
ये लोग बच जाएं और जो बड़े नेता और बड़े अफसर जो बीपीएससी ऑफिस के बाहर के अफसर हैं वो बच जाएं। और इसलिए चाह रहे हैं, जिसे पता चला कि उस समय जो डीएम थे वो पहले से ही किसी मामले में संलिप्त पाए गए थे और उन पर जांच भी चल रहा था, एफआईआर भी हुआ है। तो इसलिए एक मामला ही खोजा गया कि चलो ये पहले से बदनाम है तो इसी पे ठीकरा फोड़ देते हैं। और सेटिंग का एक तरीका ढूंढा होगा कि चलो अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग बच जाएंगे, फंसेंगे भी नहीं। तो पूरा प्लानिंग करके किया गया होगा बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के जो अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके द्वारा और जो बड़े नेता होंगे, अफसर होंगे, उन लोगों के द्वारा। आप इतना दावा के साथ बोल रहे हैं, गेस कर रहे हैं और इसमें बीपीएससी को आरोपित कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे आप किस आधार पर कर रहे हैं आखिर? देखिए, हम इस आधार पर कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो अधिकारी है, खास के आर.के. महाजन जो अध्यक्ष हैं और जो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, इन दोनों की हरकत की वजह से हम कह रहे हैं। क्योंकि इन दोनों का जो हरकत हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, वो पूरा लगता है कि ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, ये सेटिंग वेटिंग में रहते हैं, ऐसा उनकी हरकत से देखकर लगता है। ये तो जांच का विषय है, सरकार जांच कराए। हम तो बार बार यही कर रहे हैं कि हम किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको संदिग्ध बता सकते हैं, उन पे हम ये संभावना जता सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये आदमी संलिप्त है, कार्य प्रणाली से मुझे लगता है कि वो संलिप्त होंगे। तो ये तो जांच का विषय मैं बार बार यही कर रहा हूं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच हो, वो अधिकारी और पदाधिकारी जो भी है, परीक्षा नियंत्रक के अध्यक्ष, उनकी जांच होनी चाहिए। आर.के. महाजन इससे पहले जहां थे वहां उन पे आरोप लगा है, शायद एफआईआर हो या ना हो ये तो नहीं पता है, लेकिन जांच चल रहा है, उस पर भी कुछ इस तरह का मामला आया था किसी घोटाला में। आर.के. महाजन, जब आर.के. महाजन शिक्षा विभाग में थे उस समय एसटीईटी का पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा एसटीईटी की परीक्षा हुई, उस समय वो नहीं थे। तो कैसे नहीं हम समझे, उस समय जब इससे पहले वो जिस डिपार्टमेंट थे वहां भी पेपर लीक हुआ, बीपीएससी में आए हैं, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तो कैसे हमने माने कि इनका कार्य जो है संदिग्ध है। दिलीप जी, एक और चीज चल रहा है कि जब गया में एक प्रश्न पूछा गया है कि कैसे जब एक कॉलेज का एफिलिएशन नहीं है उसको सेंटर क्यों दिया गया, इस पर जांच चल रहा है, डीएम से प्रश्न पूछा गया है। ऐसा ही मामला सबसे पहले तो आरा में आया कि वहाँ पर भी वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वो ब्लैक लिस्टेड था, जहाँ पर एग्जाम लेने से यूनिवर्सिटी ने ही मना कर दिया था। 2019 में उसका एफिलिएशन भी खत्म हो गया था, उसे भी सेंटर बनाया गया और वहाँ विवाद भी हुआ। सबसे पहले तो एग्जाम के दिन ही विवाद हो गया, तो फिर भोजपुर जिला प्रशासन के कार्यों की फिर क्यों जांच नहीं हो पा रही है? फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटर में गलती किया गया जिला प्रशासन के द्वारा तो बीपीएससी फिर कहाँ है? वो क्यों नहीं देखती है कि उसके मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और कैसे कैसे जगहों पर सेंटर दे दिया जा रहा है? बीपीएससी ने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? देखिए, ये सारा सेटिंग का मामला है, इन लोग पूरा प्लानिंग के साथ ये किए हैं और पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी में ये सब खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। वैसे सेटिंग का खेल तो पहले से चलता रहा है, ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, लेकिन पहले होता था कि इंटरव्यू में पैरवी होता था। लेकिन अब क्या खेल खेला जा रहा है ये लोग का कि पीटी से ही खेल कर रहे हैं, पीटी का पेपर लीक करा दो। पहले ये सब नहीं होता था बीपीएससी में, लेकिन अब पेपर लीक करके करोड़ों रुपया का खेल चलता है, अरबों का कह दीजिए। 10 लाख में 8 से 10 लाख की बात इस बार आई है कि पेपर लीक एक स्टूडेंट से लिया गया है। तो आप सोचे कि करोड़ों अरबों का ही खेल चल रहा है। और उसके बाद मेंस में भी ये लोग सेटिंग कराते, क्वेश्चन पहले बता के और उसका आंसर रटवाया जाता, इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर दिलवाया जाता, पैसा लेके पैसा दे के इस तरह से किया जाता। तो ये पूरा सेटिंग का खेल बीपीएससी के द्वारा ही किया जा रहा है और बीपीएससी के अधिकारी के साथ साथ बीपीएससी से बाहर के अफसर भी शामिल है और नेता भी शामिल है। और इसलिए इन लोग चाहते हैं कि मामले को रफा दफा कर दे। और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, आप नहीं आवाज़ उठाते, जिसे हम लोग शुरू से कर रहे हैं ना, आप भी उठा रहे हैं कि आखिर पेपर कहाँ से आउट हुआ, किसने पीडीएफ बनाया, उसका पता नहीं चला। देखिए, कुछ दिन के बाद आ गया, पता चल गया, इन लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ से पेपर लीक हुआ। फिर हम लोगों ने सवाल किया कि भाई कितने समय में मतलब पीडीएफ बना और क्वेश्चन कितना बजे सेंटर पे पहुंचा। उसके बाद देखिए फिर अगले दिन 2 दिन के बाद अखबार में आता है कि भाई समय से 2 घंटा पहले उनके पास आ गया था। तो ये सब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये लोग मामले की लिपापोती करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बार बार आवाज़ उठा दे रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसके वजह से लगता है कि ये लोग फिर जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड इसका है वो बचा हुआ है। कोई आदमी अगर मुंह से बोल देता है कि हमने पीडीएफ बना के भेजा है, तो क्या सबूत है? आप ये बात बोल रहे हैं कि शक्ति कुमार ने कह दिया कि हमने पीडीएफ बना के भेजा है। क्या लगता है कि शक्ति कुमार के यहाँ क्वेश्चन आने से पहले ये क्वेश्चन आउट हो गया था क्या? आपके बोलने का तो यही मतलब लग रहा है। फिर से ये लग रहा है कि हो सकता है कि शक्ति कुमार झूठ बोल रहा हो। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जांच का विषय है ये। हो सकता है शक्ति कुमार सिंह से पहले किसी और के पास क्वेश्चन आया हो
हो सकता है शक्ति कुमार सिंह ने पीडीएफ बनाया, उसी के पास जैसे सेंटर पर आया तो बना के पीडीएफ बना के भेजा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शक्ति कुमार सिंह ने जो बनाकर भेजा, जिसको कपिल देव को भेजा, तो ये लिंक होना चाहिए कि उसने भेजा, ये सबूत है या नहीं आर्थिक अपराध इकाई के पास। ये तो आर्थिक अपराध इकाई बताएगी, मैं नहीं बता सकता। मैं वही सवाल कर रहा हूं कि अगर ये सबूत नहीं होगा तो फिर कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा ना। मौखिक रूप से अगर शक्ति सिंह ने अभी कह दिया होगा कि मैंने भेजा है, अगर मोबाइल में सबूत नहीं मौजूद होगा तो फिर कोर्ट में साबित नहीं होगा ना। कोर्ट में तो मुकर जाएगा। जब ट्रायल चलेगा इसका तो कोर्ट में कहेगा हमने ऐसा कहा नहीं, आर्थिक अपराध इकाई ने जबरदस्ती बोलवा लिया, ऐसा भी तो कोर्ट में कह सकता है ना। अभी तो मान लीजिए पैसा उसको दे दिया गया होगा, जो सेटर होगा, मेन जो नेता होगा, अफसर होगा, वो लोग पैसा देके कहेगा तुम बोलो 3 महीना जेल में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाओगे। ऐसा बहुत सारा केस ऐसा होता है, मर्डर कर देता है, 3 महीना जेल में रहता है। शराबबंदी में भी हो रहा है कि पैसा जो मेन शराबबंदी, ये शराब बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, मजदूर को पैसा देके सारा ठिकरा उस पर फोड़वा देता है कि यही ये कारोबार कर रहा था, अब जेल में 2 महीना 3 महीना रहो, सब पूरा परिवार का हम सब कुछ देखेंगे, लाखों रुपया दे देंगे, तुम 3 महीना जेल में रहो, बाहर आ जाओगे। ये हो रहा है शराबबंदी में, तो खुल के ये बात सामने आई। तो फिर पेपर लीक में क्यों नहीं ऐसा होता? एकदम हो सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आर्थिक अपराध इकाई टीम के पास साक्ष्य मौजूद है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ ना। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जैसा कि अखबारों में पढ़ रहे हैं तो ये बार बार आ रहा है कि शक्ति कुमार सिंह ने ये कहा कि हमने पीडीएफ बनाया भेजा, लेकिन ये नहीं कहीं लिखा हुआ पेपर में मिला मुझे कि उसके पास मतलब उसके मोबाइल में ऐसा मिला। जैसे और लोग जो गिरफ्तार हुए थे इससे पहले जो सॉल्वर गैंग, तो उसमें ये कहा जा रहा था बार बार अखबारों में भी, चैनलों में भी, कि उसके मोबाइल में मौजूद मिला है कि शक्ति सिंह का नाम कहां से है, अभी सोर्स पता नहीं है। इस सोर्स को अभी तक आउट नहीं किया गया, जबकि बाकी सभी में सोर्स को आउट किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अभी तक पता नहीं चला। सही बात है कि शक्ति कुमार सिंह का सोर्स कहां से मिला, अचानक एकाएक शक्ति कुमार सिंह कहां से बीच में चला आया, और शक्ति कुमार सिंह के ऊपर किसका हाथ है ये तो पता चलना चाहिए ना, कि कौन लोग इसमें बड़े लोग शामिल है। और दूसरी बात कि आरा का जो सेंटर की जहां तक बात थी, तो आरा में जो 2 रूम में बंद करके आंसर सॉल्व कराया जा रहा था, मोबाइल से क्या क्या हो रहा था, तो क्या उस परीक्षार्थी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आखिर उन परीक्षार्थियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए जो सेटिंग करा रहे थे। इस पे भी गंभीर जांच हो जाना चाहिए कि अगर उस 2 रूम में बंद करके अगर वो मोबाइल से सॉल्व कर रहे थे, या उनको क्वेश्चन दे दिया गया और वो सॉल्व मोबाइल से कर रहे हो, या उनको करवाया जा रहा हो, तो ये भी तो जांच का विषय था। जो परीक्षार्थी उसमें थे उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको जेल भेजा जाना चाहिए था वैसे परीक्षार्थी को। वो तो फिर अगले एग्जाम में सेटिंग करवाएंगे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि वो भाई सेटिंग जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, किसको उन लोगों ने पैसा दिया है। उन लोगों का भी बैंक अकाउंट खंगाला जाना चाहिए कि किस किस को पैसा दिया उन लोगों ने, किनके बच्चे हैं, क्या किसी राजनीतिक घराने के हैं वो लोग, क्या किसी बिजनेसमैन के हैं, क्या संबंध है, किस नेता से संबंध है उन लोगों का, ये तो होना चाहिए। किस कोचिंग के है वो लोग, ये भी होना चाहिए ना कि किसी कोचिंग से है। तो ये सब बात तो खुलासा हुआ ही नहीं। आखिर आर्थिक अपराध इकाई ने क्यों नहीं पूछताछ किया? ये तो कहीं उसका प्रेस रिलीज में आया है क्या कि वहां सेंटर पे मौजूद जो 2 रूम में स्टूडेंट थे उनका हमने पूछताछ किया है? ऐसा तो कहीं नहीं आया नोटिस में। पूछताछ वहां होनी चाहिए थी। आखिर वो परीक्षार्थी है कौन, किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किसके संपर्क के, किसी बड़े नेता के हैं, किसी बड़े अफसर के हैं, किस कोचिंग के वो लोग स्टूडेंट्स हैं, ये तो पता चला चाहिए। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर आज हम सेटिंग कर रहे हैं, किसी से पैसा लेके उसको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम दोषी हैं। अगर वो क्वेश्चन ले रहा है पैसा देके तो वो भी तो दोषी है। वो भी तो नौकरी खरीदना चाह रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं में जिस तरह जांच चल रहा है, उस जांच को लेकर आपको बताएं हम कि बिहार पुलिस के ही काफ़ी टॉप सीनियर रिटायर्ड अफसर लोग जो हैं वही उंगली उठा रहे हैं कि जांच का जो तरीका है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जांच को दूसरे दिशा में ले जाया जा रहा है, और जो कड़ियाँ जो है वो कड़ियाँ वही आराम से नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे डिजाइन से नहीं मिल पा रही है जिससे लोग को विश्वास हो सके, एक स्वाभाविक रूप से लग सके कि ऐसे घटना को अंजाम दिया गया था। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं और कार्रवाई जो है वो अधूरा अभी तक प्रतीत होता है। आशा हम करेंगे कि ईओयू जो है वो सारे पहलुओं की जांच करे और जो जो मन में प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और उनको ये लगता है कि जब तक किंग पिंग जो मास्टरमाइंड है उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक बीपीएससी को साफ सुथरा नहीं माना जा सकता है, और विश्वास भी नहीं किया जा सकता है कि परीक्षा जो है वो पारदर्शी ढंग से हो। तो हम आशा करेंगे कि ईओयू जो है वो इस दिशा में काम करे, ईमानदारी से काम करे,
पूरे नियम कानून के तहत काम करे और सारे जितने भी लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब स्वतः मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।